गुड मॉर्निंग, सबको जय मसीह की। आइए सुबह के डिवोशन के लिए हम वचन पढ़ेंगे। आज गलातियों की किताब पहला अध्याय और 6 से 9 तक पढ़ेंगे। गलातियों की किताब पहला अध्याय 6 से 9 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखता है, वचन 6 कहता है कि मुझे आश्चर्य है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। वचन 9 आगे कहता है, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए और आपका सुसमाचार प्रभु आपने जो हमें दिया वो हमारे लिए है। परमेश्वर, सिर्फ वही है और कोई दूसरा नहीं। थैंक यू प्रभु यीशु। जितने लोग सुनेंगे इस डिवोशन को, जो देखेंगे पिता, उनके हृदय से बातें करना। आपके लोग हैं और आपका सुसमाचार क्लियर तौर पर उन पर प्रकट हो। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पौलुस गलातियों की पुस्तक में सुसमाचार के विषय में लिख रहे हैं। आप देखेंगे पहला अध्याय है, शुरू में उन्होंने अभिनंदन किया है और उसके बाद में जो टॉपिक पर आते हैं तो सीधे वो सुसमाचार के विषय में बात करते हैं। गलातियों की पुस्तक को, गलातियों के लोगों को, गलातियों के कलीसिया को वो लोग लिखते हैं कि सुसमाचार जो है वो एक ही है और वो बदला नहीं जाता, ना ही वो बदलता है कभी। यहाँ तक उन्होंने ये भी कह दिया कि इंसान तो क्या, यदि कोई स्वर्ग से फरिश्ता भी आकर के कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए तो मैं उस पर विश्वास नहीं करूँगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि श्रापित है वो व्यक्ति जो उस सुसमाचार को छोड़ के कोई और दूसरा सुसमाचार सुनाए। उन्होंने बोला वो श्रापित है, श्रापित है। तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो हमारे लिए हुआ और उन्होंने हम सब के लिए तकलीफ़ें उठाई और उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी है, तकलीफ़ें सही हैं, कोड़े खाए हैं, हमारे पापों के गुनाहों का दंड सहा है और क्रूस पर उन्होंने अपनी जान दी है, बलिदान पूरा किया। वो क्रूस पर उनका जान देना वो बलिदान है जो पूरी मानव जाति के गुनाहों का, पापों का था। आदम से लेकर के यीशु मसीह तक सारे यहूदियों के द्वारा दी गई बलियां वो यीशु की ओर इशारा करती है कि एक दिन एक पवित्र मेमना स्वर्ग से आएगा जिसकी बलि होगी और उसके बाद बलि जो है पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद किसी और बलि की आवश्यकता नहीं होगी। तो सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह हम सब के पापों के लिए, पूरी दुनिया के पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। वो मरा, उसने अपना बलिदान दिया पूरे संसार के लिए। तो व्यक्तिगत तौर पे ये है कि हम व्यक्तिगत तौर पे हमें यकीन करना है और पापों से प्रायश्चित मांगना है और मसीह के बलिदान पर विश्वास करना है। जैसा कि पौलुस पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय वचन 3 और 4 में भी लिखते हैं। पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय वचन 3 और 4 को देख लेते। 3 में कहता है कि इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी। पौलुस यहाँ पर पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय वचन 3 में लिखते हैं कि सबसे पहले मैंने तुमको वो बात पहुंचाई। कौन सी बात है? जो मुझे पहुंची थी, यानी जो उनको बताई गई थी कि सुसमाचार क्या है। देखिए आगे क्या कहता है
कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। क्या बोलते हैं कि हम सबके पापों के लिए, यानी हमारे आपके पर्सनल पापों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, जितने सबके लिए, चाहे उसने यीशु पर विश्वास किया हो या ना किया हो, क्योंकि मसीह का बलिदान पापियों के लिए था। जिसने पाप किया है उसे उद्धारकर्ता की जरूरत है। जिसने पाप किया है उसे उद्धार की जरूरत है। तो मसीह यीशु का बलिदान व्यक्तिगत तौर पर किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं था, उसका बलिदान पूरी मानव जाति के लिए था। वो स्वयं बलि बन के आया ताकि वो पूरी मानव जाति के लिए अपनी जान दे सके और वो बचा सके सबको। तो यहाँ पर पौलुस आगे लिखते हैं कि सबसे पहले मैं तुम्हें वही बात पहुँचाता हूँ जो मुझे पहुँचाई गई कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यीशु मसीह हम सबके पापों के लिए मारा गया। और एक्चुअली जो सुसमाचार है, जो उद्धार है, वो व्यक्तिगत यीशु को स्वीकार करने पे मिलता है। व्यक्तिगत यीशु मसीह से पापों की क्षमा मांगना और उनके बलिदान को व्यक्तिगत रूप पर, उनकी मौत को व्यक्तिगत रूप पर ग्रहण करना, जी उठना और अंगीकार करना जरूरी है। हम पापों से क्षमा मांगते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं और मसीह के बलिदान पे, उसके मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने पर विश्वास करते हैं। वो हमारा जीवित मसीहा है और यही हमारे लिए सुसमाचार। क्योंकि जिसने पाप किया है उसको दंड मिलना चाहिए, जिसने पाप किया है उसे वो सजा भुगतनी चाहिए। पर परमेश्वर का धन्यवाद कि वो हम सब से इतना प्रेम करता है कि वो स्वयं हमारे और आपके लिए इस धरती पर आया। ये खुशखबरी है, ये सुसमाचार। क्या आप इससे आनंदित नहीं हैं कि आपके पाप जो आपने किए थे उनकी सजा यीशु ने भरी? ये सुसमाचार, ये खुशखबरी है। सुसमाचार मतलब खुशखबरी, अच्छा समाचार। ये सुसमाचार, ये अच्छा समाचार है कि हम जो पापी थे, अब हमें उनकी सजा नहीं भरनी है। यीशु ने हमारी सजा भर ली है और अब हम पूरी तरीके से पवित्र हो जाते हैं। कब? जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और हम अपने जवां से अंगीकार करते हैं। रोमियो की पुस्तक देख लेते हैं हम लोग। रोमियो की किताब 10 अध्याय वचन 8 पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परंतु वो क्या कहती है, ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। 9 देखते हैं क्या कहता है। 9 कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर 8 कहता है कि परमेश्वर का वचन नजदीक है। कहने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह का उद्धार जो है वो बहुत नजदीक है, सिर्फ मुंह के पास है। हमें सिर्फ मुंह से अंगीकार करना, सच्चे हृदय से, सिर्फ मुंह से नहीं, सच्चे हृदय से अंगीकार करना, मुंह से बोलना है, अंगीकार करना। कहते हैं यदि तू मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से, अपने मन का मतलब है खुद की इच्छा से, ना किसी दबाव से, खुद की इच्छा से फिर तो उस पर विश्वास करे कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित मसीह है। तो कहता है कि फिर तो उद्धार पाएगा, क्योंकि वचन 10 कहता है धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है
और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता के लिए मुंह से, मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो ये परमेश्वर का सुसमाचार है, ये उद्धार का मार्ग है। यीशु मसीह हम सब के पापों के लिए, हम सब के गुनाहों के लिए वो बलिदान बना, एक कंप्लीट बलिदान। वचन कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा पूरी मानव जाति में पाप आया और एक मनुष्य के बलिदान के द्वारा पूरी मानव जाति में उद्धार आया, यानी बचाव आया। तो यदि आपने अभी तक यीशु पर विश्वास नहीं किया है या उसको अपना पर्सनल उद्धारकर्ता नहीं माना है, तो आज आपके पास मौका है। ये सुसमाचार है, आज आपके पास मौका है। अपने पापों की क्षमा मांगकर मन से उस पर विश्वास करिए और मुंह से अंगीकार करिए। अपने पापों को अंगीकार करिए और यीशु के बलिदान पर विश्वास करिए। वो आपका उद्धार करता, आपसे प्यार करता, वो बचाना चाहता है। और बाइबल इस बात की खातिर देती है कि इसके बाद जब भी आप धरती छोड़ेंगे, जब कभी भी, तब यीशु के बलिदान की वजह से आप परमेश्वर के सामने स्वर्ग में होंगे। कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यीशु ने यूहन्ना 14:6 में कहा, मैं ही मार्ग हूँ, बिना मेरे तुम पिता के पास नहीं जा सकते। वही एक मार्ग, वही एक रास्ता है और कोई दूसरा नहीं। तो आज इस सुबह में हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान सकते हैं। प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हुए पापों पर विश्वास, पापों की क्षमा मांगते हुए उस पर विश्वास कर सकते हैं। तो ये सुसमाचार है, ये उद्धार है। तो प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि आपने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी, कब्र में गए, तीसरे दिन जी उठे। प्रभु, हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और आपके बलिदान पर विश्वास करते हैं। वो क्रूस पर जो आपने बलिदान दिया वो हमारे पापों के लिए था, व्यक्तिगत जो हमने किए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, थैंक यू। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप हमारे मसीहा हो, हमारे जीवन में आओ, मेरी अगुवाई करो। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।